हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वह इष्ट देव मंदिर की पूजा सी। बस यहीं से पता चल गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, क्योंकि ये जो आपका दिया है ना सी, ये एक वाचक चिन्ह है। सी, सा, सरिस, ये शब्द जो है उपमा अलंकार की पहचान कराते हैं। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल एक क्वेश्चन आया था कि सुहाग के नुपुर, ये किसका उपन्यास है ना। ये जो आपका कहानी उपन्यास है, ये अमृतलाल नागर का है। तो मैंने उसमें प्रेमचंद्र बता दिया, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, फिर मैंने चेक किया तो गलती हो गई मेरे से, तो उसको माफ कीजिएगा और उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। कभी कभी दोस्तों हो जाता है, क्योंकि स्टफ बहुत रहता है मेरे ऊपर काम का, और मैं अकेले ही काम करता हूँ। 3 वीडियो यहाँ प्रोवाइड करवाना और 3 वीडियो अनअकैडमी पर, या 3 क्लासेस। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो लेकिन हाँ, माफ कीजिएगा मुझे। उसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा कि सुहाग के नुपुर जो आपकी रचना है, ये अमृतलाल नागर की है। ठीक है। चलिए, अब बताओ कि भैया इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिविर। शिविर शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, और मैंने आपको बताया था ये जो आपका सा सल्जम वाला है, ये आपको तत्सम में ही देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड नंद। नंद शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। सिंपल क्वेश्चंस। देखो, ये बुकेब वाले सेक्शन है, आपको याद होना चाहिए। तो अनाथ का जो विलोम शब्द होगा वह होगा सनाथ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी ऊषा किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है। देखो भैया, तो सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेरित। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जो किसी भी पक्ष में ना रहे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जो किसी भी पक्ष में ना रहे उसको हम क्या बोलेंगे। तो सर उसको हम तटस्थ बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो किसी भी पक्ष पे ना रहे उसको हम क्या बोलते हैं, तटस्थ। विद्युत का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दामिनी। दामिनी जो है ये विद्युत का पर्यायवाची शब्द होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फलास वन किसकी रचना है, जल्दी बताओ। फलास वन ये किसकी रचना है। तो फलास वन ये नरेंद्र शर्मा की रचना है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, और ये यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिंदी आपकी एसएससी जीडी में भी आना है, 25 क्वेश्चंस आना है। तो जीडी के लिए भी हिंदी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आप इस प्रैक्टिस से जीडी की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक प्रैक्टिस बुक आपको बता दे रहा हूं कि एसएससी जीडी के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से जीडी के एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, वीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है। तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से, जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो।
जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है। अपेक्षा का आपको समानार्थी शब्द बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अपेक्षा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अपेक्षा का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका वनिस्पत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है अन्याय की जगह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीम हकीम खतरे जान, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है अल्प विद्या भयंकर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं पढ़ता हूं इस काल का वाक्य पहचानिए कि इसमें कौन सा काल है? मैं पढ़ता हूं इसमें सामान्य वर्तमान काल है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिमालय की फिलिंदा ब्लैंक्स से सागर की लहरें बार बार टकराती थी, तो हिमालय की तलछटी से सागर की लहरें बार बार टकराती थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपूर्ण भूत का उदाहरण वाक्य बताइए कि कौन सा वाक्य अपूर्ण भूत काल का उदाहरण है? वह आ रहा था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो तुरंत में पहचान गया मैं, तो तुम लोग को पता, हाथी सा, ये सा शब्द हमको पहचान करा गया कि भैया ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, जल्दी बताओ। सर तपाक, तपाक शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। गहरे का विलोम शब्द क्या होगा, या गहरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो गहरा का विलोम शब्द होगा सर उथला, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपका चयन करना है, प्रतिष्ठा किस प्रकार से लिखेंगे? तो सही आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हालांकि ये भी गलत लिखा हुआ है, ठा आएगा टा नहीं आएगा, है ना, प्रतिष्ठा होता है क्या, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इसको टा की जगह ठा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बिल्कुल नष्ट हो गया उसको हम बोलते हैं सर ध्वस्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सतदल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि सतदल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सतदल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर? पयोद, पयोद जो है ये आपका सतदल का पर्यायवाची होगा। ठीक है। चलिए, बेसिकली देखा जाए तो सतदल के अनपर्यायवाची आपका जलद भी होगा, वारिद भी होगा, अंबुज भी होगा, ठीक है, पंकज भी होगा, ये सभी बेसिकली ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ आएगा हम, बिल्कुल ठीक है। प्रेम पचीसी किसकी रचना है, पहले ये बता दो फिर। तो प्रेम पचीसी जो रचना है ये प्रेमचंद्र की है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सतदल का आपको सॉरी, जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं सर, वचन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किनारा का समानार्थी शब्द आपको बताना है, किनारा का समानार्थी शब्द क्या है? तट, तट जो है ये किनारे का समानार्थी शब्द है। आगा पीछा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, आगा पीछा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा हिचकिचाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है?
तो सही आंसर हो जाएगा धन से सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पीड़ित शब्द का पीड़ित शब्द क्या शब्द है? मतलब संज्ञा शब्द है, शब्द की दृष्टि से ये कैसा शब्द है पीड़ित? सर ये एक विशेषण शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आदर नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका ये है, मनु के हृदय की तरह बर्फ भी फिल इन द ब्लैंक्स लग रही थी। मनु के हृदय की तरह बर्फ भी स्तब्ध लग रही थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो मलिन, मलिन शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। आज के टेस्ट में वोकैब का सेक्शन जाता है, मैं देख पा रहा हूँ। तो सही आंसर होगा बहरा। बहरा शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में। किंचित, किंचित जो है वो एक शुद्ध वर्तनी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कैवल्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कैवल्य का पर्यायवाची शब्द तो निर्वाण। निर्वाण जो है ये कैवल्य का पर्यायवाची शब्द होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कांतार का समानार्थी शब्द क्या है? कांतार का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो कांतार का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? जंगल। पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सी शुद्ध वर्तनी है 35 में। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह जो है वो एक शुद्ध वर्तनी है। विलोचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विलोचन का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 36। आंख, आंख जो है ये विलोचन का पर्यायवाची शब्द होगा। और लास्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, क्योंकि बाकी के जो 3 क्वेश्चन है ये गद्यांश में चले गए हैं ना, और गद्यांश में करवाता नहीं हूँ। इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और आप लोग आंसर भी नहीं देते इस वजह से। तो आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।